आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक सिल्वा फील कंफर्ट फील लग्जरी, JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। द रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोदी महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय 10 यूनियन के आह्वान पर 26 को बैंक, बीमा, डाकघर, दूरसंचार में रहेगी हड़ताल। सीतापुर में परंपरागत तरीके से मनाया गया देवोत्थानी पर्व। पिसावा के सिरवाडीह में मिला अधेड़ का शव, हड़कंप। दामाद ने सुपारी देकर कराई थी ससुर की हत्या, गिरफ्तार। आई इंडिया की खबर का असर, RMP के छात्रों को मिला हक। सीतापुर में देवोत्थानी एकादशी का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। घर आंगन में चावल के रीठा से चौक बनाई गई। चौक पर गन्ना का भोग लगाया गया। शहर में जगह जगह गन्ना बिकते दिखे। मास्क लगाने में किसी तरह की कोताही ना करें, साथ ही बार बार हाथ धोते रहें, नहीं तो सीतापुर भी दिल्ली बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जांच कम होने के बावजूद जिले में कोरोना के केस दहाई को क्रॉस करने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की पहचान की गई है। इसी के साथ जनपद में 4566 कोरोना के केस हो गए हैं। अब तक 70 की मौत भी हो चुकी है। PSC की चार दीवारी में एक बार फिर कोरोना की सेंध लग गई है। सेकेंड बटालियन और नई बस्ती में एक एक केस मिला है। 2 केस नगरपालिका महमूदाबाद के साथ ही मोहल्ला बाबूपुर के हैं। लहरपुर में भी 2 केस मिले हैं। खैराबाद के जोशी टोला, मिसरी खरगांव व रेउसा में एक एक केस मिला है। एक मरीज अन्य स्थान का है। शहर के रोडवेज बस स्टॉप पर बुधवार को सरकार विरोधी नारे गूंजे। संविदा कर्मियों को जल्द नियमित करने, प्राइवेट बसों पर अंकुश लगाने आदि मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को मनाने SDM सदर अमित भट्ट बस स्टॉप पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के शाखा मंत्री विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि परिवहन निगम उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष VK त्रिपाठी ने समस्याएं जल्द न निपटी तो लड़ाई आर पार होगी। इस मौके पर ARM विमल राजन, विनोद मिश्र, रामाधार वर्मा, नवनीत आदि मौजूद थे। DCDF के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि फेडरेशन के चेयरमैन सत्यप्रकाश मिश्रा व सचिव कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सहायक आयुक्त सहकारिता को ज्ञापन देने विकास भवन पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि अनर्गल आरोप लगाते हुए संविदा कर्मी आयुष दीक्षित को बेवजह निकाल दिया गया है। सचिव अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी ऐसी ही कहानी रच रहे हैं। इस मौके पर अंशुल कुमार, प्रेमचंद, रामपाल आदि मौजूद थे। सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर शहर कोतवाली इलाके में हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। अन्य 4 घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीमपुर के थाना निघासन इलाके के गांव ढकेरवा निवासी सुमेश कुमार, दिलीप कुमार, सौरभ वर्मा, सुकेश गिरी, शिवा सिंह व थाना धौरहरा के कफारा निवासी मुजीब टेलेरियो कार से मिश्रित शादी में जा रहे थे। शाह मोहल्ली चौकी इलाके के बड़ा गांव के समीप सामने से आ रही बाइक को बचाने में कार पलट गई थी। डायल 112 व चौकी पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने सुमेश व दीपक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य में 2 की हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। वहीं 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बुधवार सुबह सुकेश गिरी की मौत हो गई। दूसरे को गंभीर हालत के चलते ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। सरकारी सेवा से रिटायर हुए पेंशनरों का
जीवन प्रमाण पत्र पाने को भटकना नहीं होगा। वो डाकघर के जरिए ई जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते उन्हें नजदीक डाकघर में जाकर 70 रुपए शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। कोविड को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। डाक अधीक्षक हरे कृष्ण यादव के मुताबिक पेंशनरों को अपने नजदीकी डाकघर में जाकर या अपने क्षेत्र के पोस्टमैन से संपर्क कर ई जीवन प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं। खैराबाद थाना के जीडीसी के निकट हाईवे पर रोड क्रॉस कर रहे मजदूरों लेकर बिहार जा रही बस ने रोड क्रॉस कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर चालक 30 वर्षीय सोनू पुत्र गणेश की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। टकराने के बाद बस एसटी लाइन में घुस गई। गनीमत रही बस में करंट नहीं उतरा। बिस्वा कोतवाली इलाके की महमूदाबाद रोड स्थित इंडियन गैस गोदाम के पास बाइक को मंगलवार देर रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 22 वर्षीय बिस्वा देहात निवासी लक्ष्मीकांत की मौत हो गई, जबकि छंगा गंभीर रूप से घायल हो गया। छंगा को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। गुदला क्षेत्र के गांव हरिहरपुर में किसान लालाजी क्षेत्र के किसानों के लिए नजीर बन गए हैं। वह एप्पल बेर के साथ ही सरसों, मटर, चना, मूली आदि की सह फसल भी ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका खर्च सह फसली से चल जाता है और मुख्य फसल बेर होली के बीच तैयार होगी। इससे अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। सरकार पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल से लालबाग चौराहे होते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकालकर ज्ञापन दिया। परिषद के अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा 30 सितंबर को अंबेडकर पार्क सीतापुर में दलित महापंचायत बुलाई जाएगी और जिला प्रशासन तथा सरकार से आर पार से लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति तय करेगी। जिलाधिकारी ने हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम में महिलाओं से फोन पर वार्ता की और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए। ज्यादातर महिलाओं ने दहेज, हिंसा, लैंगिक असमानता, धान क्रय, प्रधानमंत्री शहरी आवास, शौचालय, इंटर कॉलेज में बालिकाओं को सैनिटरी पैड का वितरण न होने व बेरोजगारी आदि समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। कुछ दिनों बाद कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय होगा। इस व्यवस्था को अमलीजामा
पहनाने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्देश दे दिए हैं। मिशन शक्ति के तहत बुधवार को महिलाओं से वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए शौचालय होना अनिवार्य है। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार भी मौजूद थे। राजेश्वरी शिक्षा समिति सीतापुर की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत केपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल रामकोट में जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर स्कूल प्रधानाध्यापक लाला राम यादव, नरेंद्र वर्मा, राम नारायण, विमल कुमार, स्कूल प्रबंधक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर RK यादव, अनुज सिंह आदि मौजूद थे। जिले में 7 परिवहन निगम कर्मी परमानेंट हो जाएंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि वरिष्ठता के आधार पर अनिल सिंह, हरीश कुमार सिंह, जितेंद्र, मुबारक अली, देवेंद्र सिंह, रमेश चंद्र यादव व चंद्रमोहन त्रिपाठी को परमानेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें 4 चालक और 3 कंडक्टर हैं। देवोत्थानी एकादशी के पावन पर्व पर कुतुबनगर में श्री कृष्ण लीला का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव और जिला महामंत्री रोहित सिंह ने फीता काट कर किया और भगवान की आरती उतारी। इसके बाद कलाकारों ने माखन चोरी, ताड़का वध, कंस युद्ध आदि का मंचन किया। सजीव मंचन देख महफिल मंत्रमुग्ध हो गई। HMH डिग्री कॉलेज लहरपुर के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जियाउद्दीन की पुण्यतिथि गरीबों की सहायता करके मनाई गई। गरीबों को कंबल बांटे गए। इसके बाद शिक्षा उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रबंधक सलाउद्दीन, मोहम्मद हसीन अंसारी, डॉक्टर जियाउद्दीन, मेजर डॉक्टर भगवती सिंह, प्रधानाचार्य नन्नू प्रसाद, सोफिया बेगम, अमरेंद्र सिंह, प्रतीक शुक्ला, अमित वर्मा, विनोद कुमार, सादाब अली, राबिया बानो, मोहम्मद अमन, सुमैया आदि मौजूद थे। पंत इंटर कॉलेज बम्भौरा में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें विद्यालय की विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया। छत व फर्श की मरम्मत का निर्णय किया गया। विद्यालय में योगदान देने वाले विंदेश्वर बख्श सिंह, बालकृष्ण दीक्षित व पूर्व सांसद स्वर्गीय शारदानंद दीक्षित की पत्नी रामा देवी की मौत पर शोक व्यक्त किया गया। इस मौके पर अमरनाथ त्रिपाठी, अतुल दीक्षित, शिवम दीक्षित, प्रतीक दीक्षित, पुष्पा देवी, शोभा दीक्षित आदि मौजूद थीं। जन समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है। एक दिवसीय धरना देते हुए निस्तारण की मांग के समर्थन में सीएम को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया है। मंडल अध्यक्ष राम लखन गौतम का कहना है कि जन समस्याओं के निपटारे के लिए शासन प्रशासन संजीदा नहीं है। समस्याओं का निस्तारण जल्द न किया गया तो संगठन अगले महीने की 7 तारीख से बेमियादी धरना देगा। इस मौके पर रामदेवी, शिव कुमार, शिव प्यारी, बच्चू लाल, उदल, पप्पू, जीतू भारतीय, सुरेश कुमार राज, राकेश गौतम, राजू भारती, शिव प्रसाद, जगदीश आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
इलाके में मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। शव के पैर व गला कपड़े से बंधे होने व घटना स्थल से गन्ने लदी ट्रॉली गायब होने के चलते चर्चा है कि अज्ञात चोरों ने युवक की हत्या की है। दरअसल पुलिस के अनुसार थाना रामकोट के डलिया निवासी राम नरेश पुत्र राम प्रताप गन्ना क्रय केंद्र सेवराडीह पर चौकीदार राम सागर के साथ बीते 15 वर्षों से रहता था। सूत्रों के अनुसार चौकीदार घटना की रात घर गया था और जब सुबह लौटा तो मृतक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घटना स्थल से कुछ दूर खेत में पड़ा मिला। सीओ मिस्ट्रिक एमपी सिंह का कहना है कि पैर व गला कपड़े से बंधा शव मिला है। मुकदमा दर्ज कर जांच के लिए 5 टीम लगा दी गई है। चौकीदार राम सागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिले में आवारा पशुओं के हमले में हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सरकारी मशीनरी समस्या के निदान को असफल साबित हो रही है। बुधवार को थाना रामकोट के सीतापुर हरदोई मुख्य मार्ग पर दामोदरपुर गांव के निकट गद्दीपुर निवासी LIC एजेंट बाइक सवार अवधेश मौर्य सांड की चपेट में आकर घायल हो गए। 112 पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने अवधेश को मृत घोषित कर दिया। सिधौली के विपिन मिश्रा के घर हनुमान जी दरबार सजाया गया। पूजन सिद्धेश्वर मंदिर के प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती महाराज ने कराया। सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। इस दौरान विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाए जाने की प्रार्थना की गई। पूजन में प्रकाशानंद सरस्वती फलाहारी, विपिन कुमार मिश्र, संजय शुक्ला, गिरजा मिश्र, रिंकू कौशल, जागृत मिश्र, गौरव, अनुराग मिश्र, हरि मिश्र आदि शामिल थे। सीतापुर के अटरिया इलाके में दामाद ने अपने ससुर की नोएडा से ऑटो रिक्शा वाले शूटर को बुलाकर कराई थी हत्या। ये सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। उसने सिर्फ 20,000 रुपए के भाड़े पर शूटर को यहां बुलाया था। दामाद एक गुटखा कंपनी में नोएडा में काम करता है और शूटर ऑटो रिक्शा चलाता है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी हत्या समेत 7 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें, बीते 13 नवंबर की रात थाना अटरिया इलाके में 50 वर्षीय काशीराम विश्वकर्मा पुत्र पुत्तीलाल निवासी उनई की अज्ञात हमलावरों ने घर से बुलाकर गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक RP सिंह ने 3 टीमों को खुलासे के लिए लगाया था। थाना अटरिया थानाध्यक्ष ब्रजेश राय और शॉर्ट सर्विलांस प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह की संयुक्त टीम ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त बाइक व तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक काशीराम का पड़ोसी गांव के ही एक महिला से संबंध थे, जिसे लेकर उसका दामाद शिवम सिंह निवासी थाना व जनपद कासगंज काफी क्षुब्ध था। शिवम ने ऑटो रिक्शा चालक लोकेंद्र सिंह उर्फ नेहना को 20,000 पर बुलाकर हत्या करा दी थी। हरगांव चीनी मिल के अधिशासी अधिकारी विजयवीर राणा ने क्रय केंद्र झरेखापुर का निरीक्षण किया। तौल में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली। इस दौरान केंद्र प्रभारी संजय सिंह तोमर के साथ ही किसान भी मौजूद रहे। बता दें, विगत दिनों इस केंद्र पर तौल को लेकर किसानों ने हंगामा किया था। मोहाली पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। गिरफ्त में आए रानी गांव के निवासी की निशानदेही पर बरामद 30 लीटर लहन भी नष्ट की गई। आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। हरगांव थाना के आर्मी गांव के निवासी 28 वर्षीय चक्रपाल सिंह ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों और हिदायतों के बाद जनपद में धान खरीद का हाल ढाक के 3 पात जैसा ही है। लहरपुर मंडी स्थित धान के केंद्र पर टोकन को दरकिनार करके मनमाने ढंग से तौल हो रही है। अहिरनपुरवा के किसान राम सुख पुत्र असरफी ने बताया कि उनके पास 19 नवंबर का टोकन है। 1 सप्ताह बीतने को है, अभी भी उनका धान नहीं तौल पाया है। किसान ने कहा कि SDM रामदरस राम से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है।
वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व प्रधान दिवंगत काजी शोएब अहमद के निधन पर नगर पंचायत कार्यालय सिधौली में शोक सभा आयोजित की गई। डॉक्टर अवधेश, गंगाराम राजपूत, प्रदीप सिंह चौहान, मौलाना जब्बार, अनुराग अग्ने, मुन्नू शुक्ला, विल्सन खान, जागृत मिश्रा, गुरप्रीत सिंह, गुरचरण सिंह, निजामुद्दीन आदि ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लहरपुर विधायक सुनील वर्मा ने सकलन क्षेत्र में सुमरावा नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माणदायी संस्था को गुणवत्तापरक निर्माण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुल न होने से पिछले दशकों से क्षेत्र के लोग परेशान थे। पुल बनने से अदवारी, भकली, केवटाना, ऊंचगांव आदि 2 दर्जन गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर अजय पटेल, मंडल महामंत्री अभिराम अवस्थी, रमा निकेश सिंह सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक ने क्षेत्र का भ्रमण करके एमएलसी उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगे। सुबरावा में सभा भी की। शातिर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए थाना तंबौर पुलिस ने 2 अंतर जनपदी ऑटो लिफ्टरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में नई बस्ती निवासी मोहम्मद शकील व नवाब शाहपुरवा निवासी भुट्टू शामिल हैं। थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों शातिर अभियुक्त हैं। भुट्टू पर कई थानों में दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों के पास एक डिजायर कार व 2 बाइकें बरामद हुई है। गिरफ्तारी टीम में एसआई राजेश सिंह, एसआई शेषनाथ सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश प्रसाद, कांस्टेबल अमन कुमार व कुलदीप शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। थाना तंबौर पुलिस ने गौकसी मामले में गिरफ्तार किए गए इलाके के मोहल्ला आजाद नगर निवासी फिरोज आलम व खुर्शीद पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों ने बीते दिनों गौकसी की वारदात को अंजाम दिया था, जिससे इलाके में आक्रोश व्याप्त हो गया था। महिला अपराधों में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों की पुलिस ने 6 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना कमलापुर पुलिस ने संधनपुरवा के सतीश, रेवसा पुलिस ने जमौली के रजनीश, इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने कचनार के राम प्रकाश यादव, मछरेटा पुलिस ने शुक्लापुर के पंकज और शहर कोतवाली पुलिस ने पेपर झला के अंकुर मिश्रा व मोहल्ला पूर्णागिरी की राजा मिश्रा को पकड़ा है। अभियुक्तों पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।
अवैध नशा कारोबारी पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों की पुलिस ने 107 लीटर शराब के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सर्वाधिक 65 लीटर कच्ची शराब सतना पुलिस ने जब्त की है। इसके अलावा थाना खैराबाद व सिधौली पुलिस ने 20-20 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। पकड़े गए अभियुक्तों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ मोहाली का अधिवेशन संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, जिला मंत्री आराध्य शुक्ला द्वारा आदित्य मिश्र को जिला अध्यक्ष व श्री कात्यायनी प्रसाद को ब्लॉक मंत्री का कार्य सौंपा गया है। अधिवेशन में शिव शंकर कनौजिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष व आरती शुक्ला को महिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर इंद्र मोहन त्रिवेदी, अभिमन्यु तिवारी, आशीष वाजपेयी, विनोद गुप्ता, रामेश्वर दयाल आदि मौजूद थे। ट्रक ऑनर ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से ओवरलोडिंग रोकने और भाड़ा बढ़ाए जाने को लेकर 26 नवंबर से हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस आशय की जानकारी अध्यक्ष नियाज हुसैन ने दी। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने को लेकर जिला अधिकारी स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के साथ सभी निकायों, संस्थानों, कार्यालयों में एक साथ उद्देश्य का पाठन किया जाएगा। साथ ही चौराहों पर एलईडी के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। आखिरकार आरएमपी डिग्री कॉलेज के बीएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की हक की लड़ाई रंग लाई। इनके संघर्ष के बाद छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को न सिर्फ झुकना पड़ा बल्कि गलती को स्वीकार भी करना पड़ा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के दूसरे पेपर चेक होने पर इनके नंबर भी बढ़ गए। इनकी समस्या को आई इंडिया ने प्रमुखता से उठाया था। जीत मिलने पर सभी विद्यार्थियों ने आई इंडिया को थैंक्स भी बोला है। बुधवार को श्याम खाटू का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर की रानी सती मंदिर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भजनों की धूम रही। सुनील दीक्षित, शिल्पी सलोनी के भजनों ने समा बांध दिया। भक्तों ने खाटू से आई ज्योति के दर्शन कर 56 भोग व बाबा की रसोई का प्रसाद छका। कार्यक्रम में अंजनी लाट, मनीष लाट, अनीश अग्रवाल, रोहन अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, प्रतीक गोयल, कन्हैया अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, राजेंद्र कनोडिया समेत बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के आह्वान पर 26 नवंबर को जिले में विभिन्न सेक्टरों में तालाबंदी रहेगी। इस हड़ताल में बैंक, बीमा, डाकघरों, दूरसंचार, परिवहन आदि सेक्टर के अफसर कर्मचारी शामिल हैं। इनके हड़ताल पर रहने से बैंकिंग, बीमा, डाक व संचार सेवाओं से प्रभावित होने के आसार हैं। उधर शासन ने 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाते हुए एस्मा के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक सिल्वा फील कंफर्ट, पी लग्जरी, जेएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। द रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोदी महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर।